और आप देख रहे हैं डीएल भारत न्यूज़। तो आइए चलते हैं, कोचिंग सेंटर के संचालक सर से मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका डीएल भारत न्यूज़ में स्वागत है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। लोग हमें कटप्पा सर के नाम से जानते हैं। मिसकौर में मेरा कोचिंग संस्थान ज्ञान दर्पण कोचिंग सेंटर के नाम से चल रहा है और यहाँ हमारे पास वर्ग 5 से लेके वर्ग 12 तक के बच्चों को अलग अलग शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ये कोचिंग का मिसकौर का एक तरह से नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहाँ पर पहली बार इस कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, जो कि जिसमें हमारे शिक्षक यहाँ बहुत सारे शिक्षक 8 शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं, जो कि बच्चों को अपने तरीके से उनके लेवल के अनुसार उनको शिक्षित करते हैं और बच्चों को कैसे समझाया जाए ये उनके पास इस तरह का हुनर है। खास करके हमारे पास बच्चों को समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे खूब आसानी से समझ लेते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल। मतलब जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आप इजीली समझा देते हैं। जी 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 विषयों को समझना उनके लिए आसान देखिए सर, बच्चे अगर आपके कोचिंग में अगर हम क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास बहुत प्रकार के बच्चे आते हैं। चूँकि ये ग्रामीण इलाका है, हमारे पास कुल मिला के अगर देखा जाए तो 20 से 25 गांव के बच्चे हमारे पास आते हैं और यहाँ बच्चे जो 8-8 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आते हैं, बाहर साइकिल देख चुके हैं, तो बच्चे बहुत प्रकार के आते हैं। तब उनको समझाना कैसे है वो हम लोगों पे डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चों को हम लोग प्योर मगही भाषा में समझाते हैं, जिनको जिस प्रकार से समझ में आ जाए, ताकि बच्चों को जितना कन्फ्यूजन है सारा दूर हो जाए। कि समझाना उद्देश्य होना चाहिए, ना कि सिलेबस पूरा करना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब है ये कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ हमारे संस्थान के अगल बगल बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। कुछ कोचिंग संस्थान का मुख्य लक्ष्य होता है कि हम अपना सिलेबस ख़त्म कर दें, लेकिन मेरा मोटिवेट ये है कि अगर हम उस सिलेबस को ख़त्म करने में लगे तो केवल सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए और बच्चे के दिमाग में थोड़ा 1% भी बात नहीं जाए तो हमारे समझ से ये शिक्षा बेकार है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे इस स्कूल में रोज़ाना पढ़ने आते हैं, अपने सिलेबस को पूरा करने आते हैं ताकि वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें और अपने जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्रैक कर सकें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बच्चे इस दूर सुदूर इलाके से आते हैं जहां आवागमन का भी बखूबी व्यवस्था नहीं है। साइकिल से अपने गांव घर से चल कर के यहाँ आते हैं। आप दूर तक देख सकते हैं कि किस तरह का इलाका है। बावजूद इसके पढ़ाई के प्रति जो जज्बा और जुनून है बच्चों में, वो लगातार देखा जा सकता है। इतने सारे शिक्षक हैं जो इस कोचिंग में बच्चों को होनहार बनाने में लगातार लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, सर आप क्या शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। अच्छा, आप किस विषय को पढ़ाते हैं? हम इस कोचिंग में को डायरेक्टर के रूप में हैं और इस कोचिंग में बायोलॉजी और ज्योग्राफी के टीचर हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चों को नए पैटर्न के अनुसार कोचिंग के अंतर्गत सभी बच्चों को जीव विज्ञान और ज्योग्राफी का ज्ञान को देने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप पढ़ाते हैं उसकी सार्थकता बच्चों के मेहनत और लगन के द्वारा आपको दिखाई देता है? हाँ, ज़रूर। बच्चों को हम अपने मगही भाषा में, इस क्षेत्र के जो भाषा है उस भाषा के अंतर्गत उन सभी विषयों के बारे में अच्छे तरीके से बतलाते हैं जो उनके लिए और उनसे जीवन से जुड़े हुए बातों के लिए बेहतर होता है। बहुत अच्छी बात है सर के लिए। आपका सर शुभ नाम? नसीर प्रसाद घोष। जी, आप कौन से विषय को पढ़ाते हैं? हिंदी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। अच्छा अच्छा। और हिंदी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स जी। तो हिंदी भाषा को लेकर के बच्चों में आप किस तरह का वातावरण पैदा करते हैं? जैसा कि आज आधुनिकता के दौर में देख रहे हैं कि बच्चे हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, वैसा बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस के अनुसार से हम लोग पढ़ाते हैं और जो परीक्षा के पैटर्न है उस अनुसार से बच्चों की तैयारी करवाते हैं। हाँ, वो तो पैटर्न और सिलेबस मतलब हम हिंदी भाषी मतलब अपना लैंग्वेज मातृभाषा की हम बात कर रहे हैं। तो माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है ना, मॉडर्निटी को लेकर के। तो इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, इसमें देखते हैं कि जो बच्चा जिस भाषा के यहाँ पर बोलने वाला अधिकांश है, जो हिंदी के कुछ वर्ड इससे जो नहीं समझ पाते उसको अपने भाषा में समझा देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। चलिए, सर भी बहुत लगनशील दिखे। सर आपका नाम?
मेरा नाम शुभम कुमार। अच्छा, आप कौन से विषय की तैयारी कराते हैं? मैथ और इंग्लिश। मैथ का बच्चों में कैसा रिजल्ट आपको दिखता है? हम भी यही कहना चाहते हैं कि बच्चे सारे जो है अच्छे हैं, पढ़ाते हैं तो सब लोग रुचि से पढ़ते भी है, लोग रुचि से पढ़ना भी चाहते हैं और ये जागरूकता सब में होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और आज के समय में इंग्लिश और मैथ दोनों बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है सर, क्योंकि इंग्लिश के बिना ना तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं और ना ही आपका किसी भी जगह पे कोई काम चलेगा। गणित के बिना भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि सारा काम तो गणित से ही होना। विषय की तैयारियां कराते हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी और व्याकरण। मेरा सोच है कि कोई भी देश हो, है ना, कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ का भाषा जानने के लिए वहाँ का व्याकरण जानना बहुत अनिवार्य बिल्कुल, होता किसी है। भी भाषा। चाहे किसी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी भाषा हो। तो मेरे ख्याल से हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा राष्ट्रभाषा जो है ना, हिंदी है, और हम इस पर पूर्ण रूप से जोर देना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो है ही सर्वोपरि, लेकिन हमारा हिंदी जो है ना, वो हमारा राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल, इसलिए और हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम हिंदी पर पूरी तरह से जोर देना चाहते हैं, और हिंदी को अच्छी तरह से जानने के लिए हम व्याकरण पर पूरी तरह से जोर देना बिल्कुल चाहते सही, हैं, क्योंकि क्योंकि व्याकरण अगर सही रहेगा तो हमारे बच्चे में मतलब क्या सही है हिंदी भाषा के लिए लैंग्वेज और क्या गलत है वो होना जरूरी है। हमारे गांव में हिंदी भाषा को लेकर मतलब बहुत ऐसे शब्द हैं जो आदमी सही ढंग से नहीं बोल पाता है। तो हम चाहते हैं कि जितना हमारा अनुभव है, जितना हम अपना जान सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, उसको हम अपने गांव को पूरी तरह से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत हम अपने बच्चों से है। क्योंकि अपना पहचान लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो भाषा हो, खान पान हो, अपनी संस्कृति हो, अपना पहचान नहीं छोड़ना इन्हीं सब चाहिए। चीजों से होती हाँ। है। मैम, आपका नाम? गायत्री कुमारी। क्या पढ़ाते हैं आप? जीके सर। जीके पढ़ाते हैं। जी। तो जीके को लेकर के क्या रुचि है, कैसा रुचि बहुत है? ज़्यादा रुचि है सर, कहाँ बहुत से, तेजी किस से क्लास सब पढ़ते किस हैं क्लास तक आप जीके सर। पढ़ाते हम हैं? 1 से लेकर 6 तक 7 तक पढ़ाते 7 तक पढ़ाते हैं। हैं जी सर। इस समय सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ये बीपीएस वाला में तो जीके ही ज़्यादा आता है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं डीएल भारत को इस संस्थान में आने के लिए उनका वेलकम करता हूं। मेरा नाम बादल कुमार हुआ और मैं यहां पे इतिहास और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं सर। राजनीति का जो विषय है ये, उसमें बच्चों का क्या रुझान है, क्या दिलचस्पियां हैं? जी, बच्चों में पॉलिटिकल साइंस के रुझान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सर मैंने खुद ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले मैंने हिस्ट्री से, ठीक है सर, एमए का कोर्स किया सर, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस +2 तक मैंने पढ़ा रहा हूँ सर। तो पॉलिटिकल साइंस में लोगों में, बच्चों में रुझान देने के लिए सबसे नीचे बेसिक स्तर से हमने एकदम बेसिक स्तर से उन्हें समझाने का प्रयास किया सर, ताकि लोग जो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हमारे निजी जीवन का, जो कि पढ़े या ना पढ़े बच्चे, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि क्लास में हो या फिर अशिक्षित लोग हैं, दोनों इनसे एकदम वास्तविक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसे समझने के लिए हमने बेसिक से समझाने का प्रयास किया, ताकि लोग बढ़िया से समझ सके, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश हो और अपने खुद व्यक्ति की महत्ता को जानता है, तो पॉलिटिकल साइंस में जानता और विकास भी संभव जी, है। इसी से संभव है। आप सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने मेहनत से बच्चों में पढ़ाई का ज्ञान बांटने का काम करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से हम कहेंगे कि आप इसी तरह लगन से बच्चों को अपना देते रहिए 100%, ताकि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, हमारे पास हम प्रारंभ से ही अपना बहुत सारा संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, और आप बगल में यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बहुत सारा बच्चों का रिजल्ट मेरे पास टंगा हुआ है दीवार पे, और भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट है जो कि मैट्रिक क्रैश कोर्स। ये रिजल्ट प्रत्येक साल हमारे पास मैट्रिक क्रैश कोर्स होता है, जिसमें हम लोगों का भरपूर प्रयास होता है कि हमारे पास 100% बच्चे पास हों। अब बहुत सारे टीचर और बहुत सारे कोचिंग संस्थान का लक्ष्य होता है कि हमारे पास बच्चे टॉप करें। ये लक्ष्य मेरा भी है, ये मेरा उद्देश्य भी होता है कि टॉप करें, लेकिन टॉप के साथ साथ मेरी सबसे पहली चाहत ये होती है कि हमारे पास अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 99 बच्चे पास हो। उद्देश्य आपका क्या है? सबसे पहले अर्निंग या फिर ज्ञान प्रदान करना? नहीं, अर्निंग तो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले बात है कि एक शिक्षक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ज्ञान दें और उस तरह का बच्चों के बीच प्रेम पाएं। लेकिन यहाँ भी आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने कमाई को
अधिकता नहीं दरकिनार दे करके, करके, हाँ। हाँ, बच्चों के भविष्य के लिए वो 100% कमिटमेंट रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अर्निंग भी तो चाहिए, लेकिन अर्निंग को हम लोग सेकेंडरी, द्वितीय प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता है बच्चों को ज्ञान देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास निकल के जाएं। हमारा पूर्ण उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम शिक्षित करें। यहाँ तक कि मैंने ये भी दे रखा है हमारे कोचिंग संस्थान में कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए और उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। सिर्फ माता पिता नहीं है या फिर गरीब बच्चों के गरीब लिए? बच्चों को भी, जी जी, हाँ, main ये गरीब, हाँ, गरीब बच्चे जिनका साधन नहीं जुटा पा रहे पढ़ाने के लिए। कितने बच्चे, कितने माता पिता ऐसे हैं जिनके माता पिता हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उन बच्चों को भी यहाँ स्वागत है, वो बच्चे भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं निःशुल्क। चलिए, बधाई के पात्र हैं सर इसके लिए कि गरीब बच्चों को भी निःशुल्क यहाँ मौका मिलता है पढ़ाई के लिए। क्या पसंद है आपको पढ़ना, कौन से विषय? बायोलॉजी, बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमें आगे भविष्य में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, वाह। तो बायोलॉजी का यहाँ किस तरह से तैयारी कराई जाती है? अच्छी से कराई जाती है, सरल रूप से समझाई जाती है। ये क्लास 11th के हैं, ज्ञान दर्पण कोचिंग सेंटर के सभी बच्चे। आइए इनसे मिलते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भरत कुमार है। भरत कुमार है। नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है? यस सर। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया सर। तो आप स्कूल भी क्लास करने जाते होंगे? अभी तो नहीं जाते, जाएंगे मगर। जाएंगे। तो यहाँ से पढ़ करके आप एग्जाम अच्छे मार्क्स ला सकेंगे एग्जाम में, ये यस सर। भरोसा है आपको? यस सर, क्यों पूरा है? भरोसा है। क्यों? बहुत बढ़िया से पढ़ाई होता है, ऑल सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। ऑल सब्जेक्ट होता है। मेरा नाम निधि कुमारी है। निधि कुमारी है। नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे? जी सर। तो इस साल की तैयारियां कैसी है? इस साल की तैयारियां शिक्षकों के द्वारा जो दी गई है वो मेरा बहुत बेहतर है। बेहतर है। क्या बनना चाहती हैं पढ़ के? मैं पढ़ के बच्चों को, मैं खुद जैसे पढ़ रहे बच्चों को भी शिक्षा देना चाहती यानी हूँ। शिक्षिका बनना चाहती हैं? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसी हैं तैयारियां? तैयारी अभी अच्छी चल रही है, हो गई है, थोड़ा बाकी है, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत बाकी है। यस। चलिए, वो भी हो ही जाएगा। तो इस कोचिंग को लेकर के जहाँ आप पढ़ते हैं, कितना देर यहाँ पढ़ाई होती है? लगभग 3 घंटा। 3 घंटा। और 3 घंटा, तो 3 घंटे में कितने विषय की पढ़ाई होती है? 3 विषय। 3 विषय। तो यहाँ से पढ़ करके आपको लगता है कितने % मार्क्स ला पाएंगे? लगता है कि फर्स्ट तो ला देंगे। फर्स्ट ला देंगे? यस। इतना यकीन है यस। अपने पढ़ाई पर और इस कोचिंग के द्वारा दिए गए ज्ञान और जानकारियों पर, है कि आप देख रहे हैं DL भारत न्यूज़। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।